महादेव जी कह रहा है, रिश्तेदार के विरुद्ध बोला और तुमने उसके पक्ष में रहकर सभी कार्य किया, यहाँ तक तुमने अपना घर भी छोड़ने के बारे में सोच लिया, फिर भी उसके दिल में रहम नहीं आई। आज जब उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, उसका पल तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम सच ही समझ जाओगे कि प्रेम एक मनगढ़ बातें हैं और प्रेम एक आत्मविश्वास को तोड़ने की कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो सीधे साधे व्यक्ति को फंसाकर तोड़ने का काम करती है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, रोता हुआ देखा है, भी लगता हुआ देखा है, वह रात भर सोते नहीं हैं और उन्हीं की तस्वीर को देखकर रोते रहते हैं, उनकी बातों को सोते रहते हैं, उन्होंने जैसा उनके साथ व्यतीत किया वैसा सोचते रहते हैं। इस प्रकार की सोच उनके हृदय को करती रहती है, फिर भी उन्हें चैन नहीं मिल पाता है। ना तो उनको दिन में चैन मिलता है और ना ही रात में चैन मिलता है और ना अभी ठीक प्रकार से खाना ही खा पाते हैं। वह अपने आप को इस प्रकार से उसी में व्याप्त कर लेते हैं कि उन्हें सिर्फ वही चाहिए तो चाहिए, परंतु मेरे बच्चे जो तुम्हारा नहीं हो सका, जो तुम्हें धोखा दे रहा है, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बारे में क्या सोचा? तुम्हें फिर से खड़े होकर मजबूत होकर अपने कार्य को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तुम्हें अपने कार्य को इस प्रकार से करना चाहिए कि तुम्हें देखकर लोग यह कहे और आकर के तुमसे माफी मांगे। तुम्हारी पहचान ऐसे ही बन जाएगी, परंतु यदि प्रेम के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा और मिलने वाला कुछ नहीं है। अंतिम में तुम्हें मिलेगी तो गरीबी मिलेगी। जो स्टार्टिंग से प्रेम में फंस जाते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, वह गरीबी में ही जीवन अपना जीते हैं, क्योंकि जब उनका करियर भविष्य बनाने का समय होता है तभी प्रेम में लगे होते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि आज तुमने जो किया है भी तुम्हारे सामने आ रहा है। तुमने अपना सब कुछ बर्बाद करते हुए, अपने करियर को बर्बाद करते हुए, अपने भविष्य को बर्बाद करते हुए उसे अपनाया था, परंतु आज उसकी ऐसी दशा है कि वह दूसरे के चुंबक कुल में पड़कर बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तब वह तुम्हें क्या अच्छे तरीके से रखेगा? इसीलिए मैं यह कहता हूँ, कभी भी कोई फैसला लो तो सोच समझ कर लो, बहुत विचार करके कोई फैसला लेना चाहिए। तुरंत आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवेश में किया हुआ कार्य बहुत ही हानिकारक होता है। यह तुम्हारा कार्य आवेश में ही किया गया था, इसीलिए आज तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम चिंतित हो, परेशान हो, काफी दिनों से तुमसे उससे मुलाकात नहीं हुई है, इसीलिए तुम यह सोच रहे हो कि वह हमारे पास मिलने क्यों नहीं आया है, और ना ही तो मुझे फोन पर बात की है, कोई हालचाल उसका नहीं मिला है, परंतु तुम्हें पता नहीं है कि उसकी स्थिति क्या हो गई है, वह किस प्रकार से फंस गया है। आज मैं सारी सच्चाई तुम्हारे सामने बता रहा हूं, तो इसे तुम बहुत ही गौर से सुना और समझना। मेरे बच्चे, जीवन में सबको खुशियां चाहिए। वह किसी को देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वह यह नहीं सोचता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं इस पर ही अपना सब कुछ निछावर करो। वह तो सिर्फ दूसरे की सुंदरता को देखकर उसे पर मोहित हो जाता है, उसे पाने की इच्छा अपने मन में लेकर के आ है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। उसके लिए उससे कुछ भी करना पड़ जाए। तो मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं हो सकता है, यह तो माँ की इच्छा है, माँ की तृप्ति है। सिर्फ माँ की तृप्ति को तृप्त करने के लिए ही ऐसे विचार मन में आते हैं, और माँ का यह भोग विलास के जो विचार हैं ऐसे ही लोगों के आते हैं जो यह सोच कर रह सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, कभी तुमने यह सोचा है, जो यह हार्ड मांस का शरीर है, उसे जो छड़ी हुई चमड़ है, उसकी सुंदरता की क्या बखान किया जा सकता है? मेरे बच्चे, जब यह शरीर व्रत हो जाता है तब इसे कोई नहीं पूछता है और ना ही इसकी सुंदरता की कोई बात करता है। कोई यह नहीं कहता है कि यह इतना सुंदर है, यह वह उतना सुंदर है, फिर उसकी तरफ कोई मोह नहीं करके देखता है। जब तक कि उसका शरीर जवान यौन में रहता है तब तक लोग उसकी तरफ देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी हालत हो जाती है। जब तुम व्रत होते हो तो तुम्हारी यही चमड़ी सुकड़ जाती है और हड्डियां दिखाई देने लगते हैं, और जब हड्डियां दिखाई देने लगते हैं तो लोग उसकी तरफ आ ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह मोह माया का संसार है, इसमें ज्यादा प्रेम की लिप्सा में मत पढ़ो। प्रभु का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने भविष्य की तरफ पूरा फोकस
बनाकर चलो, क्योंकि यदि तुम अपनी भविष्य की तरह पूता या फोकस नहीं बनाओगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी होगी, क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त रूप में धन नहीं हो पाएगा, पर्याप्त रूप में तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, तब भी तो तुम सोचोगे कि हे परमात्मा, मुझे इतनी मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। परंतु तुमने यह नहीं सोचा कि जिस समय पर मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, जिस समय पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, उसे समय में प्रेम में पड़ा हुआ था। आज तुम्हारे पास वह योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो मैं किस आधार पर तुम्हें दे सकता हूं। यही तो मेरी सबसे बड़ी विस्तृत बातें हैं। मैं जो बताता हूं वह सत्य बताता हूं, भले ही किसी को बुरा लगे, परंतु एक एक सच्चाई में सभी के सामने लाकर रखता हूं। जैसा होता है वैसा ही बताता हूं, कुछ भी गलत बात नहीं बताता हूं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन सभी चीजों को देखा होगा जो व्यक्ति के जीवन में रूप उत्पन्न करती हैं और उनके मार्ग को रोकत। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम खुशी से नाचने लगोगे और तुम घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे। खुशखबरी ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा हिस्सा बन चुका है और तुम्हारा बुरा वक्त, बुरा समय जो चल रहा था, वह समय समाप्त हो गया। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां आने वाला है। तुम ही यह जात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो तो उसका फल तो ही मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ दे। क्या होगा? मेरे साथ मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि का आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ही मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शम, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। एक छोटी सी खुश को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत से दुख झेल है, बहुत से इच्छाओं का त्याग किया। मैंने देखा है तुम्हारी संपूर्ण समर्पण को, तुम्हारे कठिन संघर्ष को, और यही कारण है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना चाहता हूं। तुम ही मेरी संदेशों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सुनना है और उन्हें लाए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी अभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर, और यह संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है, तुम्हें भी आहट होता है कि जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरी बच्ची, तुमने अपनी मम्मी से नियम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम ही स्वयं को राय का किस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।